नवोदय गणित औसत चैप्टर से, एवरेज चैप्टर से जबरदस्त क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो, चौथी संख्या क्या है? संख्या बतानी है, चौथी संख्या क्या है? ध्यान दें, हम मान लेते हैं, माना 7 संख्याएं इस प्रकार है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये 7 संख्याएं मान लीजिए और इनका हमें एवरेज दे रखा है। एवरेज क्या दे रखा है? तो इनका एवरेज हमारे पास 30 है। ऑलरेडी हमें इनका एवरेज दे रखा है और इस प्रश्न में प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज भी दे रखा है और वो है 32, और इस प्रश्न में अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है और वो है 28। अब हमें पता करना है कि चौथी संख्या जो है इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एक कौन सा अंक है, इसको अपन देखेंगे। तो ध्यान दें, इस सवाल को करने के लिए एक शानदार मेथड है और वो ये है कि ए बी एवरेज है, ए बी एवरेज है और ए बी एवरेज है। तो पूरे एवरेज में से जो 3 अंकों का एवरेज है, 3 संख्याओं का एवरेज है, ये कितना कम है कितना ज्यादा है पता करना है। तो भाई ये 32 है, मतलब इससे 2 ज्यादा है, पूर्ण एवरेज से, पूरे एवरेज से 2 ज्यादा है। इन 3 आंकड़ों का एवरेज जो है वो पूरे एवरेज से 2 कम है। ध्यान इस बात का रखना है कि जो ये ज्यादा है, जो ये एवरेज ज्यादा है ना, वो कितने आंकड़ों का है, उन आंकड़ों की संख्या का भी गुणा करना है। तो टोटल आ जाएगा कि हमारा जो ये है वो 6 अधिक है। और यहाँ भी इसी प्रकार से आंकड़ों की गुणा करना है हमें। तो आंकड़ों का गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ भी क्या है, 6 कम है। अब ध्यान देना, हमें इस अंक को पता करना है कि डी है क्या, डी की वैल्यू क्या है। तो ध्यान दें, जो हमारे पास आया है इनका हमें क्या करना है, प्लेस करना है। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये चिन्ह माइनस का इसलिए माइनस रहेगा, और जब जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये 0। मतलब कहने का कि इस संख्या में जो पूर्ण एवरेज है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हमारा इन संख्याओं का एवरेज था उसमें 0 परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन लाना है? 0 परिवर्तन लाना है। मतलब इन संख्याओं का एवरेज जो था, हमने देखा कि इस जो डी संख्या चाहिए हमें इस एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, 0 परिवर्तन लाना है। 0 परिवर्तन लाने का मतलब कि जो डी का जो एवरेज था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना है। अर्थात ध्यान दो, डी पहले नंबर तो पहली संख्या है। अब पहली संख्या में, इस संख्या में आप पहले 1 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, या किसी भी संख्या का भाग दो 0 मिलेगा। लेकिन हमारे पास संख्या तो 1 है तो हमें 1 से भाग देना नहीं पड़ता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा। अब हमें पूर्ण एवरेज में जो एवरेज था, इस एवरेज में क्या करना है, हमें 0 परिवर्तन लाना है। तो भाई 0 परिवर्तन लाने का मतलब क्या है, आप 0 जोड़ दें या 0 घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अतः डी का जो औसत होगा, डी का जो मान होगा, डी का जो मान होगा वो आपका 30 होगा। इस प्रकार से हमें